नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है न्यू फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे टॉप हाइब्रिड वेराइटियां जो कि मक्का का आपके लिए उत्पादन जोरदार देने वाली हैं। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है ताकि आप अच्छे से मक्का की उपज ले सकें। बिल्कुल बीज का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है अच्छा उत्पादन लेने में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 40 क्विंटल से अधिक वाली हाइब्रिड वेराइटियां जो कि 1 एकड़ में 40 क्विंटल से अधिक उत्पादन आपको देंगी। इसमें हम बात करेंगे एडवांटा कंपनी की, बायर कंपनी की, पायोनियर कंपनी की और सेजेंटा कंपनी की। इन कंपनियों की जो हाइब्रिड मक्का बीज हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आप जान लीजिएगा कि हमारे लिए मक्का का खेत कैसे तैयार करना है। सबसे महत्वपूर्ण है ये तालिका, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे लिए रासायनिक खाद का हम इस्तेमाल करते हैं मक्का में, तो 40 क्विंटल से अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें किस प्रकार खाद का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों 3 चरणों में खाद का इस्तेमाल करना है, प्रारंभिक, दूसरी व तीसरी खुराक में। कैसा इस्तेमाल करना है? प्रारंभिक में हम यूरिया 25 केजी लेंगे, 1 एकड़ के लिए बता रहे हैं। 78 किलो डीएपी लेंगे और 50 किलो पोटास लेंगे और 5 किलो जिंक लेंगे। और दूसरे में आपको डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपके लिए दूसरी खुराक 30 से 35 दिन बाद सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। आखिरी और अंतिम खुराक में आपको इस्तेमाल करना होगा 50 केजी यूरिया और पोटास का सिर्फ। इसका दोस्तों ये वैज्ञानिक तरीका है आपकी मक्का को खाद देने का। यदि आप इस प्रकार से खाद देते हैं तो आपके पौधे को कभी भी खाद की कमी महसूस नहीं होगी। देखिए, पहला 30 से 35 बार आप जब खाद दें तो 30 से 35 दिन बाद रखें और फिर 50-55 दिन, ठीक है, बुआई के बाद ये आपको खाद का डोज आपके लिए देना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे आप लिख कर रख लीजिएगा ताकि जब आप बोनी करें तो उसमें 25 केजी यूरिया मिलाएं और 78 केजी आप डीएपी मिलाएं, 50 केजी पोटास मिलाएं और 5 केजी 1 एकड़ के लिए यानी 7 किलो मक्का में, ठीक है, आप जिंक को मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन खाद की जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही खाद डालने से आप 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑन टॉप किस्मों के बारे में जो कि हाइब्रिड का आपको उत्पादन देने में आपकी सहायता करेंगी और आपको अपनी मिट्टी के अनुसार इनका चयन करना है। पहली वैरायटी हम करते हैं हाईटेक की है। यहाँ पर दोस्तों आपको 5106 को लेना है। ये बीज की मात्रा आपको 6 से 7 केजी पर एकड़ जाएगी और यह यदि आप कम दिनों में फसल लाना चाहते हैं तो 110 से 120 दिन में यह मक्का पककर तैयार हो जाएगी और आपको भरपूर उत्पादन देने वाली है कि 35 से 40 क्विंटल तक यह उत्पादन आपको देगी। और इसकी विशेषता यह है कि इसका मजबूत पौधा होता है, ज़्यादा अधिक लंबा यानी ज़्यादा अधिक बढ़ता नहीं है। तो इसका मजबूत पौधा होता है, हवा चलने पर यह आड़ी नहीं होती है। अगली वैरायटी के बारे में बात करेंगे तो अगली वैरायटी है आपकी टाटा कंपनी की। टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है MM9333। यह दोस्तों बहुत कम दिन की है, यह 105 दिन में आपकी तैयार हो जाती है, 115 दिन भी आपके लग सकते हैं। बीज की मात्रा सेम लेंगे, कुछ बीज थोड़ा नाय कमाय हो जाता है तो मात्रा आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों वही 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देने वाली यह हाइब्रिड बीज है। यह हल्की मिट्टी में व दोमट मिट्टी में हो जाती है और दोस्तों यह मस्त जगह में भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हर फसल हर जगह होती है लेकिन उसके उत्पादन में प्रभाव होता है। अगली है आपकी पायोनियर की। पायोनियर में यह है P1899। P1899 वैरायटी एक मस्त वैरायटी है जो कि सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन देने की क्षमता रखती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यह बाजार में भी अच्छे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बीज की मात्रा वही 6 से 7 केजी पर एकड़ चलेगी और यह दोस्तों 100 दिन में तैयार होने वाली फसल है और यह उत्पादन देती है 45 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन आपको देगी। सभी प्रकार की मिट्टियों में हो जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगली बात करते हैं हम एडवांटा की 759 वैरायटी के बारे में। एडवांटा कंपनी की ये जो मक्का है यह बहुत शानदार भुट्टा निकलता है इसमें और इसका जो दाना है वह बड़ा होता है, इसलिए इसका बीज है जो कि 7 केजी 1 एकड़ में आपको बोना होगा। यह है 120 से 125
दिन में तैयार हो जाती है। और इसका दोस्तों यदि आप इसे अच्छे से खाद मैनेज करते हैं तो 40 क्विंटल पर एकड़ का आपको एवरेज देने वाली है। जल निकास की उत्तम व्यवस्था आपको बनाना होगा। अगली वैरायटी के बारे में बात करते हैं तो यह बायर कंपनी की डिकाल कितनी है 9126 बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है दोस्तों। इसका बीज आपको 6 केजी पर एकड़ जाएगा और 120 से लेकर 125 दिन में आपकी पककर तैयार हो जाएगी। और इसके उत्पादन की बात करते हैं तो यह उत्पादन दोस्तों 35 क्विंटल से 40 क्विंटल पर एकड़ आपको उत्पादन देने वाली है। यह मस्त जगह के लिए है और ये कमजोर जगह में भी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों मस्त जगह में यह बहुत शानदार आपको उत्पादन देती है। हल्की जगह के लिए हम बात करेंगे। हल्की, यदि आपकी हल्की जगह है, दोमट मिट्टी है, थोड़ी सी भटार टाइप की है, तो आप इसमें दोस्तों 6 केजी पर एकड़ का यह बीज लीजिएगा। यह बात कर रहे हैं हम NK 30+ की सेजेंटा कंपनी की यह मक्का होने वाली है। यह 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस पर आप चना पिसी जो भी बोना चाहें बो सकते हैं और 30 से 32 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन देकर यह फसल आपको मालामाल बनाती है। किसान भाइयों, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और पूरा डाटा आपके लिए कंपनी द्वारा, जो कंपनी जैसे कि बायर ने निकाल 9108 निकाली तो वह कंपनी डाटा देती है, वही डाटा हम आपको प्रदान कर रहे हैं। इसका भी 9108+ की बात करें तो 6 केजी पर एकड़ जाएगी। 120 से 125 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और दोस्तों यह 40 से 45 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन आपको देती है। यह मस्त जगह में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करती है। अगली बात करते हैं हम दोस्तों, यह अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली बात है आपकी P3302। यह पायोनियर की है वैरायटी। यह 6 केजी पर एकड़ के हिसाब से इसका बीज जाता है और दोस्तों यह 30 से 32 क्विंटल पर एकड़ में आपका उत्पादन देने वाली है। यह सभी प्रकार की हल्की मस्त सभी जगह यह हो जाती है और यह कम दिनों पर आ जाती है, जैसे कि 115 दिन में यह पककर तैयार हो जाने वाली फसल है। पायोनियर एक ब्रांडेड कंपनी है। इसके बीज में क्वालिटी बहुत शानदार रहती है, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों और इसे आप मंगा सकते हैं। अगली वैरायटी के बारे में बात करेंगे तो अगली वैरायटी है आपकी, कौन सी वैरायटी है, NK 6240। यह दोस्तों थोड़ी मस्त जगह के लिए है और आपकी कमजोर जगह में भी यह बहुत, इसको अंतर नहीं पड़ता है कि आप मस्त जगह में लगा रहे हैं या कमजोर जगह में लगा रहे हैं। यदि पानी की कमी रहती तो ये भी शानदार, जैसे पानी जल्दी चला जाता है तो आप ये शानदार आपको पककर एवरेज देने वाली है। 5 से 6 केजी पर एकड़ का इसका बीज लगेगा, क्योंकि इसमें दाना थोड़ा हल्का होता है, इसलिए 5 केजी भी चल जाएगा 1 एकड़ में। और दोस्तों 28 से 32 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन देकर जाएगी। और बात करते हैं हम इस शेड्यूल की, तो ये शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं। क्या होता है, किसान दूसरी खुराक में भी DAP इस्तेमाल करता है, पोटाश इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। DAP की एक बार ही जरूरत पड़ती है फसल के लिए और फिर इसको सिर्फ नाइट्रोजन की ही जरूरत पड़ती है, जो यूरिया द्वारा पूरी की जाती है। तो आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल यूरिया की बात करें तो 125 केजी आपको 1 एकड़ में लगने वाला है। टोटल DAP आपको 78 केजी लगेगा, पोटाश आपको 60 केजी लगेगी और दोस्तों 5 केजी जिंक आपको 1 एकड़ में लगेगा। तो एक एकड़ के हिसाब से इतना आपको खाद तैयार करके रखना है, जब ही आप 40 क्विंटल से अधिक उत्पादन पाएंगे। और एक बात नोट कर लीजिएगा, जहां पर जल भराव रहता है वहां कभी भी आप मक्का को मत लगाइएगा, वरना आपकी मक्का की फसल खराब हो जाएगी। कोई भी बीज ऐसा नहीं है जो कि जहां पर धान होती है वहां पर धान ही होगी और जहां पर मक्का होती है वहां पर मक्का ही होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों ऐसी ही जानकारी आपको साथ देंगे। आप मक्का लगाइएगा, आपकी कोई समस्या है कमेंट करिएगा, हम आपकी सभी समस्याओं का हल करेंगे। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा न्यू फार्मिंग यूट्यूब चैनल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।